Good morning, all of you. Today, I am going to talk you an important topic. My name is विकास मिश्रा और स्पेशली जो मैं ये ऑडियो या वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशली हमारे कुछ स्टूडेंट के लिए या ऐसे एज ग्रुप के लिए जो कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। स्पेशली स्टूडेंट की बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है तो वो हमारी यंग जनरेशन है। और कहीं ना कहीं सारी की सारी यंग जनरेशन जो डिपेंड करती है वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और जिस टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा आप सबके साथ वो टॉपिक का नाम है पावर ऑफ डिज़ायर। आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा कि डिज़ायर का मतलब क्या होता है। अगर आप जानना चाहें तो डिज़ायर का मतलब होती है इच्छाएं, नीड, चाहत, है ना। वो क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और स्पेशली उन बच्चों के लिए कि जो कहते हैं स्टडी में हमारा मन नहीं लगता या फिर स्टडी जो है हम इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते, तो वो इन बात को सुनेंगे और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी अगर मैं थोड़ा सा भी आपको समझा पाया तो। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात तो आप जानिए ये जो क्रूशियल टाइम हम सबके लिए चल रहा है। क्रूशियल टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी स्टडी कंटिन्यू हो जाती है अप्रैल से, वो अभी तक कंटिन्यू नहीं हो पाई है। क्लासेस उसकी प्रॉपरली जैसे स्कूल में रन होती वो नहीं हो पाई। बट हमारी टीचर्स जो है, हमारा ग्रुप जो है ये 100% कोशिश कर रहा है, अपना बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि हम उस एजुकेशन सिस्टम को जो हम स्कूल में प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन डिजिटल के थ्रू या ऑनलाइन गज़ेट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे अपने डिस्कस करते हैं। जो आज का जो मेरा नोटेशन है, जो आज की मेरी थिंकिंग है, मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट, आप ये चीज़ जानिए कि क्या होता है डिज़ायर। देखो, आपके मन में अगर पढ़ाई को लेकर कोई भी डाउट है तो आप एक चीज़ सोचिएगा और जो मैं बातें आज बताने जा रहा हूँ आपको एक बार बस सोचिएगा, आपको सारी की सारी चीज़ आपको एहसास होगी कि हाँ हमें करना ही चाहिए। बिकॉज दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू यूटिलाइज योर टाइम एंड मेक योर लाइफ इज सक्सेसफुल। क्लियर, दिस इज़ परफेक्ट टाइम कि ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है कि हम अपनी स्टूडेंट लाइफ का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएँ और हम अपनी इस लाइफ का यूज करके एक बहुत ही अच्छी सक्सेस गेन कर पाएँ। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे जब भी आप देखते होंगे गांव में या कहीं भी, या फिर आप अपने घर पे ही एक प्लांट लगाइए, प्लांट का सीड लगाइए। ठीक है, तो आज मैं जिस भी चीज़ का सीड लगा रहा हूँ या फार्मर जो है जिस अपने फील्ड में जिस भी चीज़ का सीड लगाता है, जिस भी चीज़ का बीज लगा रहा है, वो कुछ दिन बाद हो सकता है 1 वीक, हो सकता है 1 मंथ, हो सकता है 2 ईयर, 3 ईयर, कुछ भी, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस सीड का वो कोई ना कोई प्लांट आता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्लांट वही आता है जो आपने स्टार्टिंग में सीड लगाया है, जो आपने बीज लगाया है। अगर आपने आम का बीज लगाया है तो आम का पेड़ ही बनेगा वो। ठीक है, इससे क्या कहने का मतलब है, आप अपने ब्रेन में ये सोच लीजिए कि मुझे भी कुछ करना है। देखिए, डिज़ायर तो बहुत अलग अलग होती है। डिज़ायर आप अपने जो है डिज़ायर का बीज जो है, जो डिज़ायर है, जो चाहत है आपकी, उसका बीज आप अपने मन में सेट कर लीजिए। सॉरी, मन में नहीं, ध्यान रखिएगा, जो भी आपका डिज़ायर है उस डिज़ायर को सोच कर पहले कि हमें ये करना है और उसको अपने दिल में आप सेट कीजिए। क्यों, मैं मन में क्यों नहीं कह रहा हूँ, आप हमेशा ये समझ लीजिए जो हमारा मन होता है या हमारा जो माइंड होता है, इससे बड़ी जो ताकत है वो दिल की ताकत होती है। जो हमारे माइंड से बड़ी ताकत होती है वो दिल की ताकत होती है और दिल की ताकत को ही हम डिज़ायर कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही डिज़ायर जो है हावी हो जाता है हमारे ऊपर और हमें सही और गलत का जो प्रभाव करना है, जो हमें डिफरेंस करना है, वो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक बात ये सुन लीजिए, ये आपका वक्त है स्टूडेंट, ये आपका वक्त है, ये आपका टाइम है और आप इसमें आज ही उस डिज़ायर का बीज लगा दीजिए, या फिर हम कहें उस आम के पौधे का बीज लगा दीजिए जो कि आपको कुछ ना कुछ करना है। आप ये मन में सोच लीजिए मेरे को कुछ करना है
और उसके लिए सबसे बड़ी थिंकिंग जो है बेटा, ये मन में लाइए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, दूसरे की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? इससे क्या होता है, क्योंकि अगर हम अपने बारे में ही सोचते हैं केवल, तो हम इंसान नहीं रह जाते हैं। ठीक है, आप ये सोच कर चलिए कि हम इंसान हैं, तो मैं जो भी चीज़ करता हूँ वो पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ या दूसरे के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ को कि मैं दूसरे के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। अगेन अगर मैं बात करूं, जैसे क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में डिज़ायर की बात करते हैं, तो ये डिज़ायर ऐसी चीज़ है, डिज़ायर देखिए पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव डिज़ायर बहुत है, लेकिन नेगेटिव डिज़ायर भी होता है। अगर एक बार आपका डिज़ायर जो है कुछ नेगेटिव चीज़ों पे हो गया, आप ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को कि आप मैच्योर हो रहे हैं, और मैच्योर होने के साथ साथ आप ऐसी यंग जनरेशन में हैं जो कि आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिज़ायर, अगर ये डिज़ायर नेगेटिव हो जाए तो आपके पास जैसे कि एजुकेशन के अलावा आपका एजुकेशन में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई करने में नहीं मन लग रहा है, आपका किसी और चीज़ में मन लग रहा है, तो इसका मतलब वो डिज़ायर आपका नेगेटिव हो रहा है बेटा। और अगर ये डिज़ायर नेगेटिव होता है तो उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर, ये डिज़ायर एक दिन आदत बन जाती है, और हम चाहकर भी अपनी आदत को बदल नहीं पाते हैं, अपनी डिज़ायर को हम बदल नहीं पाते हैं, चेंज ही नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम में करना क्या है आपको, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको आज ही एक काम करना है, आज ही एक चीज़ सोच के अपने मन में रखना है कि मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं वो आम का जो पौधा है उसको ही लगाऊंगा। मतलब मैं आज अपने मन में ये सोच ले रहा हूँ कि मैंने अपने डिज़ायर का प्लांट जो है अपने दिल में इम्प्लीमेंट कर लिया है, अपने दिल में उस चीज़ को लगा लिया। और सबसे पहली चीज़, जो भी डिज़ायर आप पढ़ने के लिए लगा रहे हो, वो एक चीज़ सोच के लगाइए कि जो मैं ये डिज़ायर करने जा रहा हूँ, या मेरे मन की या दिल की जो भी बातें हैं, ये मैं अपने लिए नहीं, ये जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हुए, चाहे वो आपके भाई बहन हुए, कोई भी हो, आपका फैमिली मेम्बर, या आपका जो एक बड़ी सोसाइटी है, आपका गुरुजन, आपके टीचर्स, या आपके फ्रेंड्स, या आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, उस सोसाइटी के लिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ। अगर इस सोसाइटी में कुछ अंधकार है, इस पूरी दुनिया में अंधकार है, तो मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा कि मैं उस अंधकार में तपकर उस अंधकार की कुछ चीज़ों को मिटा दूंगा, और अपने डिज़ायर को हावी इस तरीके से करूंगा, अपने डिज़ायर को इस तरह से कुछ बनाऊंगा कि जो है इस सक्सेस को मैं गेन करके उस अंधकार को ख़त्म कर दूं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़, अगर आप एक चीज़ ध्यान से दें, अगर आपको एक लगता है, जैसे कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि वो कहते हैं इस चीज़ को कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप बस एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि आप बस एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आज ही सेट कर लीजिए कि बस मुझे एक छोटा सा बीज लगाना है अपने मन में डिज़ायर का कि मुझे कुछ करना है। बस इतना सोच लीजिए कि मुझे कुछ करना है, और कुछ करने के लिए मुझे कुछ बनना पड़ेगा। सही बात है कि आपको कुछ भी अगर करना है अपने लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, स्पेशली अपनी लाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ करना होगा। कुछ करने के लिए पहले आपको कुछ बनना पड़ेगा, और कुछ बनने के लिए पहले आपको स्टडी करनी होगी और एक थिंकिंग डेवलप करनी होगी। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, चार्टेड अकाउंट बन जाते हैं, तो आप उस चीज़ में आप पढ़ करके अगर डॉक्टर बन गए, तो आप उसके बाद भी डॉक्टर में आप अपना बेस्ट एफर्ट कीजिए, जिससे कि आप कुछ ऐसा कर जाइए जैसे कि दुनिया में कुछ लोग जो है सोचते रह जाएं कि ये क्या हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, आप उनकी जो ऑटोबायोग्राफी देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, देखिए एक पर्सन जो कि कहते हैं कि बहुत लोगों का एक्सक्यूज़ होता है, हमने सुन रखा है, और मेरा भी होता है कि मेरे पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, होता है कि मेरे पास ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात सुनते हैं, तो उन्होंने यही बताया है कि अपनी पूरी लाइफ से कि आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती हैं।
आप आगे बढ़िए, स्टूडेंट लाइफ में आप बढ़िए। यही स्ट्रगल आप इतना ज़्यादा बढ़ते रहिए कि ये प्रॉब्लम भी हार जाए कि मैं किस बंदे के पास जा रहा हूँ, प्रॉब्लम भी परेशान हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ आप एक बात मन में रखिए, द मोर यू डू इट द मोर यू विल गेट एनर्जी टू मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। The more you do it, the more you will get energy to make impossible to possible. आप impossible वर्ड जो है अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल हटा दीजिए कि ये नहीं हो सकता है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है वही चीज़ पॉसिबल है, आप ही कर सकते हो उसको और उसको कोई नहीं कर सकता है। तो ये बेटा स्टडी का परफेक्ट टाइम है, और इस टाइम तो स्टडी के लिए बहुत ही ब्राइट टाइम है। आपको करना क्या है कि कुछ चीज़ें देखिए, अगर कुछ चीज़ों की मैं बात करूं तो इस समय क्या करना चाहिए आपको, बहुत ध्यान से समझिए। अगर अपने ब्रेन को आपको जो है सेट करना है तो सबसे ज़्यादा चीज़ इस समय आप दिन पे हर दिन पढ़ाई कीजिए, रीड एवरी डे, ठीक है। आप अपनी जो भी थॉट आ रहे हैं आपके मन में, जो भी कुछ करने के लिए आ रहे हैं, आप क्या किया करिए कि एक पेज में या आप एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, जो मैं भी करता हूँ। मेरा क्या है कि मैं क्या करता हूँ, मेरे जो भी थिंकिंग होती है, जो भी अच्छी थिंकिंग है, गलत थिंकिंग, मैं उसको नोट डाउन करता हूँ, देखता रहता हूँ। दूसरी चीज़ आप क्या करिए कि बेटा आप अपनी कुछ भी जो भी थॉट आपके मन में आ रहा है उसको आप राइट डाउन कर लिया करिए। तीसरी चीज़, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। देखिए क्या होता है कि जब भी हमें कुछ करना होता है, पता है क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे हम कह लेते हैं कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, या मुझे मैथ नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, और हम उस चीज़ को सीखना भी नहीं चाहते। बेटा मैंने हमेशा ये भी कहा है कि आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप 10th क्लास में पहुंच गए, आपको मैथ्स का कोई छोटा सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं, आप ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सीखना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप सीखने के लिए मन में ये बना लेंगे कि मुझे सीखना है, तो वो चीज़ आप कभी भी सीख पाएंगे। तो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए कि मुझे ये चीज़ नहीं आता है या मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप एक बात ध्यान रखिए, आपको अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देनी है, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास आपकी वेल्थ है। इसी वजह से कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी, वो एक्सरसाइज चाहे 5 मिनट की हो, 5 मिनट मॉर्निंग एंड 5 मिनट इवनिंग में। थोड़ी बहुत मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन एक्सरसाइज में ही हो जाती है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टडी का रूटीन बना लीजिए कि मुझे 4 आवर पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी चीज़ जो है, आप एक गोल सेट कर लीजिए। जैसे जब भी आप सुबह उठते हैं तो आज की प्रोसेस क्या होगी, ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे हम आज उठे, आज 10 मई है, तो 10 मई में क्या कर रहा हूँ, मैं गोल सेट कर ले रहा हूँ। छोटा छोटा गोल सेट कीजिए, बहुत बड़ा नहीं कि मुझे आज मैथ्स के 3 चैप्टर्स सॉल्व करने हैं, इंग्लिश के 2 चैप्टर्स लर्न करने, नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटा छोटा टारगेट सेट कीजिए, और उस छोटे टारगेट में कि आज मुझे दिन भर ये करना है। फिर आप जब शाम होने लगे, आप जब सोने लगे, तो आप याद कीजिए कि मैंने क्या क्या गोल सेट किया था मॉर्निंग में, और कौन कौन सा गोल मुझसे कंप्लीट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। अगर कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है तो नेक्स्ट डे की ये प्लानिंग कीजिए कि जो मेरा गोल इनकम्प्लीट था उसको भी कंप्लीट करूं, और जो आज का वर्क है उसको भी कंप्लीट करूं, ठीक है। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपने ये डिज़ायर अपने मन में बना लिया कि मुझे कुछ करना है, आप देखिएगा आप अपनी लाइफ में ऐसी चेंजिंग लाएंगे कि आप जब आप उस एज में आ जाओगे तो आप पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं करोगे, और आप एक नए व्यक्तित्व के रूप में अपना विकास करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के लिए मैं आया था, और इस बातों को मैंने समझाया आपको। तो इस बातों को बहुत ध्यान से समझ के बेटा आज आप वो अपने डिज़ायर को इम्प्लीमेंट कीजिए, और अपनी पढ़ाई को अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। दूसरी बात बेटा, हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे आपको टीचर, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा टीचर की रिस्पेक्ट करना, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपके माँ बाप, आपके टीचर ही आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।